इंडिया की जगह भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भटकाने के लिए काफ़ी है। इंडिया भारत उसी में डिबेट चल रही है। इंडिया भारत में दिक्कत है आप लोगों को? अगर इंडिया हमें दिक्कत नहीं, दिक्कत उन्हीं को, क्योंकि वो हार रहे हैं। शिवपाल यादव आपके साथ हैं, लेकिन लगता है कि चुनाव तक बने रहेंगे, क्योंकि तमाम कुछ ऐसे बयान भी सामने आते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद जब टिकट का बंटवारा हो तब वो आपके पाले में नजर न आए। कौन कहता है? अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? वैसी साहब कहते हैं चौधरियों का एलीट क्लब है आप लोगों का, जो एक संगठन है। आपने पीडीए बनाया है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग आपका साथ छोड़ के चले गए, कुछ को आपने निष्कासित भी कर दिया। आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। मैं इस वक्त दिल्ली के विजय चौक पर हूँ। ठीक मेरे पीछे संसद भवन है। ये वही संसद भवन है जहाँ पर देश के तमाम सांसद और प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। और आजकल कह सकते हैं कि अलायंस जो इंडिया का है, उनके लोग तमाम तरह की कसरत कर रहे हैं कि इस बार सरकार बदले और इनके गठबंधन के द्वारा जिस शख्स को पीएम बनाया जाए वो यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व करे। राह लंबी है और कठिन भी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं। जानेंगे उनसे कैसे जो सफ़र है उसे तय करेंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ तैयारियां हैं? कई बैठकों का दौर आपका हो चुका है, क्या कुछ करने वाले आप लोग? देखिए, इस बार देश की जनता करने वाली है, क्योंकि जनता का फैसला है ये। क्योंकि जो वादे जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। वादा उस पर एक वादा उसने पूरा नहीं किया। तो ये जनता का गठबंधन है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, जो इनका गठबंधन, उसको सत्ता से हटाना है। क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास यकीन हो चुका है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप बताइए, जब महिला समस्या होती है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, एक तरफ तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जब महिलाओं पे अन्याय होता है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, उसमें चुप्पी साध जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं किसान को बताते हैं यही देश की रीढ़ की हड्डी है। अचानक किसान धरने पे बैठता है, उसके लिए किसान की मांगें पूरी नहीं होती, उन्हें 1-1 साल बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं उनका जो कानून वापस लिया जाता है। अगर आप इसी तरह से बात करेंगे युवाओं की, अगर युवा अपनी बात कहता है, अपनी मांग मांगता है, तो उसको बताने लगेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग से आने लगे। अगर कोई प्रबुद्ध वर्ग समाज का है, वो अगर आवाज़ उठाता है कि नहीं समाज के अंदर अच्छा नहीं हो रहा है, वो सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसको बता देंगे कि अर्बन नक्सल है। कमाल है, किसान को बता देंगे, किसान आवाज़ उठाएगा तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देंगे। तो आप किसके साथ रहना चाहते हैं भाई? आप जनता का तो ध्यान ही नहीं रखते। इसलिए ना महिलाओं का ध्यान आपने रखा, ना युवाओं का ध्यान रखा। महंगाई का आलम तो ये है कि जिसको आप कहते थे डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो अब तो 100 के पार हो गया। आपके लिए एक चुनाव बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें नेताजी भी हमारे बीच में नहीं है। और जो लगातार सर्वे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बम्पर सीटें लेके आएगी, हालांकि पिछली बार भी उनकी सीटें काफ़ी थी। देखिए, सर्वे तो आप जानते हो सर्वे किसके हैं जी। किस मीडिया की उतनी हिम्मत है जो सर्वे सरकार के खिलाफ दिखा दे या बोल दे, वो तो आपको देखने को मिल ही रहा है। लेकिन रिजल्ट भी तो दिखता है। रिजल्ट जनता ने दिया ना घोषी का। बोलो 42,500 से वहाँ एक विधानसभा हारते आप, सत्ता आपकी होती है। और जो हमारे साथ लड़े थे उन्होंने रिज़ाइन करके कहते उसको अपना चुनाव लड़ा जी। उसके बाद जो और दल थे हमारे, उनको भी तोड़ के सबको मिला के चुनाव लड़ा। उसके बावजूद भी आप 42,500 के करीब से हार जाते हैं। इसके मतलब जनता ने पूरी तरह से आपको नकार दिया है। अब कुछ बचा नहीं है। जो बचा है बस यही मीडिया जो बचा है उनके लिए जो कह दे सो कह दे। आपने पीडीए बनाया है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोग आपका साथ छोड़ के चले गए, कुछ को आपने निष्कासित भी कर दिया। आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। देखो, दरअसल में पार्टी होती है, पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, पार्टी का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हर पार्टी में एक जिसको बोलते हैं आप अनुशासन होना चाहिए। और पार्टी, हर पार्टियां सिर्फ हम ही क्यों, हर पार्टियां के अंदर जो अनुशासन को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसमें बुराई क्या है? लेकिन आपने प्रदीप तिवारी को निकाला है, ब्रजेश को निकाला है और पीडी तिवारी को निकाला है। उन्होंने कहा कि आप पिछड़े की बात कर जो अगड़े हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनका यहाँ पर सम्मान नहीं है पार्टी का। तो मैं कहाँ से आता हूँ जी? आपके सामने बोल रहा हूँ ना। इसके मतलब कि वो कुछ भी है भाई। आप सोचो उनको किसने वो कहाँ से आए थे, किसने बनाया था उनको जी? किसने बनाया था उनको अध्यक्ष या अच्छे पदों पे कौन ले गया था वो? उसके पहले उनकी पृष्ठभूमि क्या थी राजनीति में? पता लगा लीजिए क्या थी। समाजवादी ने ही उनको बढ़ाया था। लेकिन वो होता है ना, व्यक्ति जब अपने आप को बड़ा वो समझने लगता है कि सब कुछ एक माने क्या होता है ना, जब आप अनुशासन पार्टी का नहीं मानते हैं,
पार्टी का अंदर रह के आप कहते हैं विरोधी गतिविधियां काम करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें बुराई क्या है? अनुराग जी, एमवाई समीकरण एक बड़ी आपके मजबूती है, लेकिन जिस तरह से बसपा, एआईएम है, प्रसपा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो आपके वोट बैंक में लगातार सेंध वो करने की देखिए, कोशिश आप कर रही हैं। परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो घोषी का चुनाव हुआ उसमें क्या समीकरण था? सभी जाति धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इसलिए चूंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो वादे करती है उस पर पूरी नहीं उतरती। शिवपाल यादव आपके साथ हैं, लेकिन लगता है कि चुनाव तक बने रहेंगे, क्योंकि तमाम कुछ ऐसे बयान भी सामने आते हैं, वही कहते हैं कि शायद जब टिकट का बंटवारा हो तब वो आपके पाले में नजर ना आए। कौन कहता है? बीजेपी। हाँ, तो बस बीजेपी तो लगी है ना, कैसे कुछ ना कुछ कहो, कुछ ना कुछ माहौल बनाओ, जी। कहीं कुछ ऐसा हो जाए, कहीं कुछ वैसा हो जाए। मतलब जब तक आदमी हारने लगता है ना, तो फिर वो जनता की नहीं सोचता है। ओपी राजभर भी कहते हैं इस बारे में। हाँ, तो ओपी राजभर खुद ही हार गए हैं, वो क्या कहेंगे? अपनी बूथ नहीं बचा पाए हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। जिस आदमी को जनता ने नकार दिया उसके पास बचा क्या है? लेकिन आपके पास वो भी तो तो घोषी में आरएलडी जिताने गए थे ना, क्या हुआ उनका हाल? आपके बूथ हार गए वो। आपके पास भी तो आरएलडी और अपना दल के ही बचे हुए हैं, बाकी आपके साथी का है। नहीं, हमारे साथ ही जनता है ना, हमारे साथ जी। हराया ना। देखो ना, जी। जो हमारा साथ छोड़ के गए, जो कैंडिडेट छोड़ के गए थे दारा सिंह चौहान, वो हार गए। और जो उनको जिताने के लिए छोड़ के गए थे राजभर, जिनका आप नाम ले रहे हो, अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। तो बताओ फिर बचा क्या है? तो इसके मतलब समाजवादी पार्टी को जनता, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके काम को जनता पसंद करती है। जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो उनकी छवि है, बेदाग छवि, एक लंबा टेन्योर उनका हो चुका उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा की जो उनकी एक इमेज है पूरे देश में, दुनिया में वो छा रहे हैं इस नाम से। हमारे साथ पीडी और इंडिया जी। जो गठबंधन है और जो समाजवादी पार्टी है, उनके नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी। और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है, उनको विकासशील पुरुष बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया। ये जनता जानती, तभी उन्होंने 42,500 वोट से जिताया इस बार उन्हें। अनुराग जी, इंडिया की जगह भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भटकाने के लिए काफ़ी हैं, देश की जनता को उलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उलझाने का काम करती है ना। इंडिया भारत, खुद ही डिजिटल इंडिया जीतेगा, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, कौन से इंडिया तो खुद ही बनाते थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि हार रहे हैं, परेशान है, छटपटा रहे हैं, क्या करें? जब आदमी परेशान होता है, छटपटाता है ना, तो फिर कुछ खोजता है। क्या खोजो कुछ इंडिया भारत मिल गया। इंडिया भारत। अब उसी में उलझा दिया, मीडिया लेके उड़ गई, इंडिया भारत, उसी में डिबेट चल रही, इंडिया भारत में। दिक्कत है आप लोगों को? अगर हमें दिक्कत नहीं, दिक्कत उन्हीं को, क्योंकि वो हार रहे हैं, इसलिए वो मुद्दे लाते। फिर कहेंगे क्या किया जाए, पार्लियामेंट सत्र बुलाया गया, फिर आपस में चर्चा हो रही, क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन, मीडिया लेके उड़ पड़ी, वन नेशन वन इलेक्शन, 5 दिन तक चर्चा ही हो रही, 6 दिन तक वन नेशन वन इलेक्शन। जनता देख रही, भैया सब कुछ करो, हमारा रोजगार कहाँ है भैया? उसके बारे में बात होगी कि नहीं? जो हमारा सिलेंडर की बात हुई थी, 500-400 रुपये मिलेगा कि नहीं? हमारा बचवा जो बेरोजगार है, उसके पिताजी भी बेरोजगार, उनके लिए नौकरी मिलेगी कि नहीं मिली? जनता तो ये सोच रही है। उसका आटा चावल दाल सब कुछ सस्ता होगा कि नहीं होगा? बिटिया का सम्मान रहेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा महिलाओं का? सनातन इसके बाद में इसमें जिस तरह के हमले बिल्कुल सनातन धर्म पे किए जा रहे हैं, बीमारियों से उसकी तुलना की जा रही है, आपके साथ के मैं लोग कह रहा इस हूँ, स्टेटमेंट ये दे रहे हमारा धर्म, लोहिया जी ने कहा था, जो हमारा सनातन धर्म है वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और उसके अंदर करुणा है, दया है। ये जो हमारे, जिसको एक दूसरे की मदद करने की जो ताकत है, जो हमारा सनातन कहता है, वो सबसे उच्च कोटि का धर्म है, और विश्व का नंबर 1 धर्मों में उन्होंने इसकी बात की थी, और हम सब लोग उसको मानने वाले हैं। क्या अनुराग जी, अलायंस में सब कुछ ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है, सारा कुछ गड़बड़ है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसीलिए वो खोजती रहती है कि अच्छा हमने कभी आपने सुना, कभी बोल रहा है कि उनके यहाँ पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे, पासवान जी के चचा कहाँ से लड़ेंगे, हाजीपुर से वो लड़ेंगे कि वो नहीं लड़ेंगे? कभी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की? या उनके किसी दल की कभी चर्चा होती है? क्योंकि उनके पास जो 40 दल, उसमें दल है कौन, ये बताओ जो चर्चा होगी? आपकी तरफ से भी तो आ रही है कि आप मध्य प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं। देखो, दल है और सबके अपने अपने दल है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारा मतभेद है, हो सकता है, मनभेद नहीं है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक होते हैं, क्योंकि देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। उनके लिए क्या है? उनके लिए सत्ता प्रथम है। अनुराग जी, सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम हरियाणा के भी चुनाव लड़ेंगे, हम पंजाब के भी चुनाव लड़ेंगे, आप लोग कहते हैं हम राजस्थान भी लड़ेंगे, मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे। चिंता बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम भी चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी की। हम लोगों को जनता की चिंता है, और इस बार जनता और इंडिया गठबंधन एक साथ है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता हराएगी।
इतनी सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी जान गई है, इसीलिए इतना जो आप देख रहे हो ना जो माहौल, उससे भी इसीलिए बना रही है कि उसको पता है जनता ने साथ छोड़ दिया। ओवैसी साहब कहते हैं चौधरियों का एलीट क्लब है आप लोगों का जो एक संगठन है। नहीं, कौन क्या कहते हैं उस चक्कर मत पड़ो। हाँ। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम बीजेपी लोग एकदम फोकस्ड हैं जनता के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी और इसकी सबकी बातों में नहीं आते हैं। हमारा एकदम अर्जुन की तरह टारगेट क्लियर है। हाँ, एकदम टारगेट क्लियर है कि जनता के लिए हम सब एक हुए हैं, जनता के मुद्दों पे हम सब एक हुए हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे एक हुए हैं, राष्ट्र प्रथम है। अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश और पूरा देश जाना समय आने पे वो आपको बता दिया जाएगा। ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, बहुत वैसी चीज़ होती है और समय आने पे पता चलेगा कि कहाँ से लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, हाँ। आपके कुर्ते को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, आप क्या है हरे देखिए, कुर्ते ये का राज? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जी। क्योंकि हरा भरा होना चाहिए। आप भी फ्रेम ऐसा बनाते हो ना, पीछे से हरियाली दिखे, घर में गमले में पानी लगाते हो, गमला हरा भरा रहे। Positivity का संकेत। तो मैं जीता जागता गमला हूँ ना, देखो घूम रहा हूँ, हरा भरा गमला, जी। हरा भरा पेड़। अगर ये हरे भरे पेड़ में आप इसका सम्मान कीजिए, और हरा भरा है, इसी में रहता हूँ, और मेंटेनेंस भी कम खर्च होता है। देखिए इसमें लग गया है ना कुछ, दिखता लेकिन- कम है। हाँ, लेकिन दिखता Justice, कम है। जी। 2-3 दिन चल जाएगा, जी। और वो जो कड़क होगा वो चल नहीं पाएगा। तो हमारा ये तरीका यही रहने का है, रफ एंड टफ। हमें उतना बहुत, देखो फटा भी है कहीं ना कहीं, हमने आज देखा जी। ऐसा ही है, फटा कुछ लगा, कुछ ऐसे ही है। चलिए एक फटा आखिरी पड़ा। सवाल, हाँ। देश भी जाना चाहता है, इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपकी तरफ से कौन होगा? मेरे तरफ देखिए, यही तो बात है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम्म। और हम लोकतंत्र और संविधान जो पार्लियामेंट पे, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जब चुनाव होके लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे, वो अपना नेता चुनेंगे। ये होती है लोकतंत्र की परंपरा कि आपको नेता के, और हमारे यहाँ तो कितने कितने काबिल लोग हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। के से आप देखिए, जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो भी प्रधानमंत्री लाए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आपके। हाँ, मैंने कहा ना, वो तो मिल के चुनेंगे ना। यहाँ बड़ा छोटा हमारे गठबंधन में कोई नहीं है, सब साथ हैं और एक है। राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, तमाम तरह के जो सवाल थे उनका जवाब नमस्कार। दिया, और 2024 की राह किस तरह से पूरी करेंगे, किस तरह से देश के मुद्दे, जो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और वहाँ अपना वोट बैंक तैयार करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।